जय भोलेनाथ प्यारे भक्तों। भगवान शिव की कृपा से आप सभी सुखी दाम्पत्य जीवन जिए। जो लड़कियां कुंवारी हैं, भोलेनाथ उन्हें अपने ही जैसा सुंदर सुशील वर दें, हम यही कामना करते हैं भोलेनाथ से। प्यारे भक्तों, आज के कथा की इस श्रृंखला में हम आपके लिए अत्यंत मार्मिक कथा लेकर आए हैं, जो मृत्यु पर विजय की सबसे महान गाथा है। भक्ति की शक्ति पर मृत्यु की विजय की सबसे अनंत गाथा, सबसे प्रबल गाथा है। इसी कथा के कारण भगवान शिव को महामृत्युंजय कहा जाता है। आपने बिल्कुल ठीक समझा। मार्कंडेय ऋषि और भगवान शिव की ये कथा आप सभी के जीवन को कृतार्थ करे। हम यही कामना करते हैं आपके घर में अकाल मृत्यु से कोई पीड़ित ना हो। भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। और साथ ही कथा के अंत में हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार सुदर्शन चक्र की प्राप्ति की भोलेनाथ के सहयोग से। तो हमारे साथ कथा के अंत तक बने रहें। प्यारे भक्तों, मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती संतानहीन थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी ने उन्हें प्रकट होकर दो विकल्प दिए। पहला, एक गुणवान सर्वज्ञ लेकिन अल्पायु पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। और दूसरा विकल्प, एक मंद बुद्धि और दुष्ट लेकिन दीर्घायु पुत्र। ऋषि ने गुणवान और शिव भक्त पुत्र चुना। बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही विलक्षण और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने वाले थे, तब उनके माता पिता अत्यंत दुखी रहने लगे। मार्कंडेय के पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी आयु समाप्त होने वाली है पुत्र। मार्कंडेय इस बात से विचलित नहीं हुए भक्तों, बल्कि उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माता पिता आप चिंता ना करें, मेरे स्वामी महादेव मेरी मृत्यु के भी अधिपति हैं। मार्कंडेय समुद्र के किनारे एक शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या में लीन हो गए। माना जाता है कि उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी और उसका निरंतर जाप भी किया। क्या आप भी सुनना चाहेंगे महामृत्युंजय मंत्र? चलिए सुनते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जैसे ही मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरे हुए, यमराज ने अपने दूत उन्हें लेने भेजे। लेकिन बालक मार्कंडेय की भक्ति का तेज इतना था कि दूत उनके पास जाने का साहस नहीं कर सके भक्तों। अंत में स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचे। यमराज ने मार्कंडेय से चलने को कहा, लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को मजबूती से गले लगा लिया। यमराज ने अपना पाश फेंका, जो बालक के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा गिरा। शिवलिंग का अपमान और अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर शिवलिंग से साक्षात प्रकट हो गए। उन्हें काल के काल महाकाल के रूप में देखकर यमराज भी कांपने लगे। शिव जी ने यमराज की छाती पर प्रहार किया और उन्हें रोक दिया। शिव जी ने यमराज से कहा कि मेरा भक्त मेरी शरण में है, इसलिए इस पर तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। यमराज ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगते हुए वहां से चले गए। महादेव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी
यानी अमर होने का वरदान दिया था भक्तों। और 7 चिरंजीवियों के साथ आज भी मार्कंडेय ऋषि 8वें चिरंजीवी के रूप में हमारे बीच हैं। शिव जी ने कहा कि अब मार्कंडेय की आयु कभी समाप्त नहीं होगी और वे सदा 16 वर्ष के ही रहेंगे। प्यारे भक्तों, ये कथा सिखाती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो स्वयं काल को भी पीछे हटना पड़ता है। आज भी असाध्य रोगों और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप सबसे प्रभावशाली माना जाता है। प्यारे भक्तों, महामृत्युंजय मंत्र की प्राप्ति की रचना अत्यंत दिव्य है। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है भक्तों, बल्कि इसमें गहरा विज्ञान भी छुपा है। आइए इसका शाब्दिक अर्थ हम आपको समझाएं, अक्षर पर अक्षर। सबसे पहले ओम, ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है भक्तों। नासा ने भी जब कॉस्मिक साउंड को सुनना चाहा, इस ब्रह्मांड की आवाज को सुना, तो उन्होंने ये दावा किया है कि ब्रह्मांड से आने वाली जो आवाज है, ये ध्वनि जो है, उसमें ओम का उच्चारण मिलता है। ओम की ध्वनि से बिल्कुल मिलती जुलती ध्वनि है। तो ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। त्रयंबकम यानी 3 नेत्रों वाले, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता। यजामहे यानी हम आपकी पूजा अर्चना करते हैं। सुगंधिम यानी जो मीठी महक की तरह पूरे संसार में व्याप्त है। पुष्टिवर्धनम, जो हमारा पोषण करते हैं और हमें मानसिक व आध्यात्मिक रूप से बढ़ाते हैं। उर्वारुकमेव बंधनान, जैसे एक खरबूजा यानी उर्वारुक अपनी बेल के बंधन से खुद पककर अलग हो जाता है बिना किसी कष्ट के। मृत्योर मुक्षीय, हमें मृत्यु के भय और बंधन से उसी प्रकार मुक्त करें। मामृता, लेकिन हमें अमृत यानी मोक्ष से कभी अलग ना करें। तो ये है महामृत्युंजय मंत्र का संपूर्ण अर्थ। प्यारे भक्तों, ये मंत्र व्यक्ति को दुर्घटनाओं और अचानक आने वाली आपदाओं से बचाता है। इसके जाप से नकारात्मक विचार और मृत्यु का भय, एंजाइटी आदि समाप्त हो जाता है। आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में इस मंत्र को आरोग्य मंत्र कहा गया है। यह शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की शक्ति रखता है। यह अंत समय में व्यक्ति को बिना कष्ट के शरीर त्यागने और शिवलोक प्राप्त करने में मदद करता है। मृत्युंजय मंत्र के 2 रूप हैं। एक लघु मृत्युंजय मंत्र, जो जिसका कि इस प्रकार उच्चारण किया जाता है, ओम जूंग सह माम पालय पालय, और दूसरा मृत्युंजय मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, जो अभी अभी हमने आपको कथा के आरंभ में बताया। सामान्यतः भक्त दूसरे मंत्र का ही जाप करते हैं, जो संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र है। आइए इसके बाद हम आपको बताएं कि किस प्रकार भगवान शिव विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र उन्होंने प्राप्त करवाया था। ये भगवान भोलेनाथ की उदारता और श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्ति का एक अद्भुत संगम है। ये कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में अति विस्तार से मिलती है। एक समय ऐसा था जब राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। असुर इतने शक्तिशाली हो गए थे कि देवताओं के लिए उन्हें रोकना, उन्हें हराना असंभव हो गया। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, देवताओं की रक्षा के लिए असुरों का वध करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा अचूक अस्त्र नहीं था जो एक ही प्रहार में शक्तिशाली असुरों का अंत कर सके। तब भगवान विष्णु ने असुरों के संहार के लिए भगवान शिव से एक शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त करने का निर्णय लिया।
हिमालय पर वे गए और शिव जी की स्तुति करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे प्रतिदिन शिव जी को 1000 कमल के फूल अर्पित करेंगे। हजारों वर्षों तक विष्णु जी तपस्या और कमल अर्पण करते रहे। जब शिव जी ने देखा कि विष्णु जी की भक्ति अपनी चरम सीमा पर है, तब उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन जब विष्णु जी पूजा कर रहे थे, तब शिव जी माया से उन 1000 फूलों में से एक फूल गायब कर दिए। पूजा के अंत में जब विष्णु जी ने फूल चढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि एक फूल कम है। यदि पूजा बीच में अधूरी रह जाती है तो संकल्प टूट जाएगा। विष्णु जी को कमल नयन, यानी जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हों, ये भी कहा जाता है। उन्होंने सोचा, मेरा नाम कमल नयन है, इसलिए मेरी आंखें भी कमल के ही समान हैं। अपनी अटूट भक्ति का परिचय देते हुए भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख निकालकर शिव जी को अर्पित करने के लिए जैसे ही शस्त्र उठाया, वैसे ही भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। शिव जी विष्णु जी के इस महान त्याग और समर्पण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंख फूटने से, निकलने से बचा ली। वे बोले, हे विष्णु, आपकी जैसी भक्ति न तो किसी की हुई है और न ही होगी। आपकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर मैं आपको यह सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूँ। शिव जी द्वारा दिया गया यह चक्र अमोघ था भक्तों, अचूक था। ये शिव जी के तेज से बना था। शिव जी ने बताया कि यह चक्र समय के पहिए के समान है और ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति का विनाश करने में सक्षम है। इसे प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु ने चक्रधर का रूप धारण किया और असुरों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। तो प्यारे भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होने पर वे स्वयं अपनी सबसे शक्तिशाली वस्तु भी भक्त को दान दे देते हैं। सुदर्शन चक्र आज भी भगवान विष्णु की पहचान है, लेकिन इसका स्रोत महादेव का वरदान ही है। तो प्रेम से कहिए, हर हर महादेव।